students. How are you? Okay, class. Today we are going to solve the exercise of chapter number 3. The topic of our exercise is noun and its type, common and proper noun. Is that clear? Yes. Okay. Students, first of all, I am going to tell you about the noun. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि नाउन कहते किसको हैं. A noun is a word that names a person, a place, an animal or a thing. नाउन जो है ये एक वर्ड है, एक पर्सन कहते हैं शख्स को, एक शख्स के नाम को, एक जगह के नाम को, एक जानवर के नाम को और एक चीज के नाम को कहते हैं नाउन. Is that clear? Yes. Clear it? Yes. एक पर्सन के नाम को, एक जगह के नाम को, एक जानवर के नाम को, एक चीज के नाम को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? Noun. शाबाश, very good. Now I am going to telling you examples of noun. सबसे पहले बेटे मैंने आपको बताया पर्सन कहते हैं शख्स को. पर्सन्स में मैं आपको एग्जांपल्स दे लेंगे. उसमें सबसे पहले टीचर है. टीचर एक पर्सन है, एक शख्स है. देन डॉक्टर जो है वो भी एक पर्सन है. देन ब्रदर, भाई. क्लियर? भाई भी जो है वो एक पर्सन है. इज दैट क्लियर? Yes. Here is 3 examples of person. Okay, now I am going to tell you example of place. Place का बच्चों मतलब होता है जगह. Place का क्या मतलब होता है? जगह. Okay, school. First example is school. ये स्कूल है हमारी बिल्डिंग. ये क्या है? बेसिकली ये प्लेस है, ये एक जगह है. नेक्स्ट इज पार्क. हम लोग पार्क में जाते हैं ना फ्रेशमेंट के लिए, एंजॉयमेंट के लिए. तो पार्क भी बेसिकली क्या है? प्लेस है, जगह है. इज दैट क्लियर? Yes. Okay, the third example of place is home, where we live. वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? होम, घर. तो जो बेसिकली हमारा जो घर है वो भी एक प्लेस है, वो भी एक जगह है. Is that clear? Yes. Okay, now I am going to tell you about the example of animal. बच्चों एनिमल का मतलब है जानवर. डॉग जो है वो भी एक एनिमल है जिसको हम कुत्ता कहते हैं. कैट, बिल्ली भी क्या है? एनिमल है. एलिफेंट. इज दैट क्लियर? एलिफेंट भी क्या है? एनिमल है. इज दैट क्लियर? Yes. थिंग का मतलब है चीज. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ थिंग इन उर्दू? चीज. शाबाश. बुक जो है वो भी एक थिंग है, एक चीज है. बॉल जिसके साथ बॉयज जो हम मोस्टली खेलते हैं, ठीक है जी. बॉल भी क्या है? थिंग है. इसके बाद जो चेयर है, कुर्सी है, वो भी क्या है? थिंग है. इज दैट क्लियर? Yes. ओके, नाउ क्लोज योर आईज एंड रिवाइज दिस. अब अपने माइंड में जरा मेमोराइजेशन में लाएं पर्सन, प्लेस, थिंग्स की और एग्जांपल्स इनकी. पर्सन की, प्लेस की, एनिमल्स की और थिंग्स की. शाबाश. क्लोज योर आईज. रिकॉल करिए अपने एग्जांपल्स को. देन आई विल आस्क यू. शाबाश. हरी अप स्टूडेंट्स. शाबाश. रिकॉल करिए अपने एग्जांपल्स को इन योर माइंड. शाबाश जी. क्लास से यस. क्लास से यस. यस बोलिए. क्लास यस. आर यू रेडी? Yes. ऑल ऑफ यू? Yes. शाबाश. वेरी गुड. अब मुझे पर्सन की एग्जांपल कौन बताएगा? पर्सन जी. आप पर्सन की एग्जांपल कोई एक बताएं. शाबाश. ओनली वन. शाबाश. वेरी वेल डन. प्लीज टेक योर सीट. हियर इज फ्रॉम एग्जांपल ऑफ पर्सन की कोई एक बच्चा एग्जांपल बताए. जी बेटे आप. डॉक्टर. वेरी वेल डन. थर्ड एग्जांपल यू. यस यू. नो शी इज. पर्सन की एक जी. ब्रदर. शाबाश. क्लैपिंग करें इन तीनों स्टूडेंट्स के लिए. ओके. एग्जांपल ऑफ प्लेस की एग्जांपल. शाबाश. वेरी वेल डन. जी आप. यस यू. स्कूल. और नेक्स्ट. वेरी वेल डन. स्कूल. बेटे आप. ये जो न्यू एडमिशन बच्ची है जी. पार्क. वेरी वेल डन. थर्ड एग्जांपल. हु विल टेल मी? थर्ड एग्जांपल ऑफ प्लेस. यस यू. home. Okay, very well done.
थिंक किया, बस मुझे एग्जांपल बता दें चीज़ों की। थिंक थिंक थिंक, यस यू। बुक, शाबाश, वेरी वेल डन। नेक्स्ट, यू, नो, यू उस्मान। Boy. वाह, वेरी वेल डन। अच्छा क्लास, अब हमारी क्लासरूम में भी काफ़ी थिंग्स हैं। लुक अराउंड इन योर सराउंडिंग्स एंड ऑब्जर्व द ऑब्जेक्टिव्स। अब जरा जो आपकी क्लासेस में चीज़ें उनको भी तो ज़रा ऑब्जर्व करें ना। आपकी क्लास में कौन कौन सी चीज़ें हैं इस टाइम, ज़रा ऑब्जर्व करें कौन कौन सी चीज़ें हैं इस टाइम जो मौजूद है आपकी क्लास में। रेज योर हैंड्स एंड गिव मी आंसर। जी आप, यस, आपकी क्लास में इस टाइम कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है, किसी एक का बता दें मुझे। बटर, शाबाश, वेरी गुड। और बताएं आपकी क्लास में इस टाइम कौन कौन सी चीज़ें। जी आप, जी जी, Bag. बैग, शाबाश, वेरी वेल। और क्या चीज़ें मौजूद हैं आपकी क्लास में। रेज योर हैंड्स ओनली, यस यू। Duster. डस्टर, वेरी वेल डन। नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल, ये जो मीट में है बेटे आप, जी। टेबल, क्लैपिंग फॉर आरफी। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये कुछ सेंटेंसेस मैंने बोर्ड के ऊपर मेंशन कर दी है, मैंने लिख दी हैं। अब इन सेंटेंसेस में आप लोग मुझे बताएंगे कि इनमें नाउन्स कौन कौन से हैं। सो आर यू रेडी? Yes. शाबाश। अंडरलाइन द नाउन। अब ये सेंटेंसेस हैं, मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी हैं। अब आप, मैं इनको पढ़ूंगी और आप लोगों ने अंडरलाइन आइडेंटिफिकेशन करनी है, मैंने आइडेंटिफाई करना है, निशानदेही करनी है कि इस सेंटेंसेस में नाउन कौन कौन से हैं। सो आर यू रेडी? Yes. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग बार्क एट स्ट्रेंजर। कुत्ता जो है वो अजनबी पर भौंका। अब आप मुझे बताएंगे कि इस पूरे सेंटेंस में नाउन क्या है। शाबाश, डॉग, स्ट्रेंजर। डॉग क्या है, किस कैटेगरी में आ रहा है, एनिमल में, प्लेस में, थिंग में, एनिमल में, शाबाश। और जो स्ट्रेंजर है पर्सन में, शाबाश, वेरी वेल डन। माई सिस्टर रीड्स अ बुक डेली। कहते मेरी बहन जो है एक बुक जो है वो रोजाना पढ़ती है। अब जरा सोचे हम इस पूरे सेंटेंस में नाउन कौन कौन से हैं। सिस्टर, अब मुझे बताएं सिस्टर क्या है, पर्सन नेम है, प्लेस नेम है, पर्सन नेम, शाबाश। और जो बुक है नेम, वेरी वेल डन, शाबाश। वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क में गए। अब मुझे बताएं इस पूरे सेंटेंस में नाउन कौन कौन से हैं। पार्क, शाबाश, ओनली पार्क। पार्क क्या है बच्चों, प्लेस है, पर्सन नेम है, थिंग नेम है, क्या है, प्लेस नेम, शाबाश, वेरी वेल। द टीचर गिव अस होमवर्क। टीचर ने हमें होमवर्क दिया। अब मुझे बताएं इस सेंटेंस में आपके यहाँ से कौन कौन से नाउन्स हैं। शाबाश, वेरी वेल डन। टीचर क्या है, पर्सन, प्लेस, थिंग, शाबाश, वेरी गुड। और इसमें होमवर्क हमारा एक आ गया नाउन। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड। द कैट सेट ऑन द टेबल। बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर बैठी। अब मुझे बताएं जी इस पूरे सेंटेंस में नाउन कौन कौन सा है। शाबाश, कैट, टेबल। अब मुझे बताएं कैट क्या है। शाबाश, टेबल क्या है। ठीक, क्लैप फॉर योरसेल्फ, वेरी वेल। Class, now our topic is common noun. Common कहते हैं आम। Is that clear? Common noun is a general name of a person, place, animal or thing. Examples. सबसे पहले हम आते हैं पर्सन में। आम, यहाँ पे मैं घर को ले लेती हूँ। प्लेस, सिटी, एनिमल, कैट को ले लिख लेते हैं। थिंग में हम बुक को मेंशन कर लेते हैं।
क्लास नाउ आवर टॉपिक इज कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है आम। कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। किसी भी एक आम शख्स का नाम हो, आम जगह का नाम हो, आम जानवर का नाम हो, आम चीज का नाम हो, इट्स कॉल्ड कॉमन नाउन। इज दैट क्लियर? अब देखिए, हियर इज एग्जांपल ऑफ गर्ल। गर्ल तो इस वर्ड में बहुत ज्यादा है, इसलिए गर्ल क्या होगा? कॉमन नाउन। सिटी, हमारे इधर पाकिस्तान में काफी ज्यादा सिटीज हैं, ठीक है, तो सिटी भी क्या है? कॉमन नाउन है। खैर, खैर तो काफी ज्यादा है, ठीक है, हम किसी खैर का नाम नहीं मेंशन कर रहे, इसलिए यहाँ पे खैर क्या होगी? कॉमन नाउन। बुक, बुक तो इस टाइम क्लास में बहुत ज्यादा बच्चों के पास मौजूद है, ठीक है जी। अभी जब हम किसी बुक का नाम नहीं ना लेंगे तब तक वो कॉमन होगी, और जब हम किसी बुक का नाम ले लेंगे ना, इंग्लिश बुक, मैथ बुक, इस्लामियात बुक, उर्दू की बुक, तो फिर वो प्रॉपर में आए। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। नाउ माय टॉपिक इज प्रॉपर नाउन। Proper noun is a special name. Of a person, place, animal or thing. Examples. सबसे पहले हमने खास पर्सन का नेम लिखना है, लाइक कायदे आजम, गुलशन पार्क। नेक्स्ट, एनिमल, लायन द किंग ऑफ जंगल, जंगल का बादशाह। थिंग, इंग्लिश बुक। क्लास नाउ आवर टॉपिक इज प्रॉपर नाउन। बच्चों, प्रॉपर का मतलब होता है खास। आम की जगह का कॉमन मैंने आपको बताया था ना, कॉमन मीन्स आम। प्रॉपर का मतलब होता है खास। क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉमन नाउन? कॉमन मीन्स आम, प्रॉपर नाउन मीन्स खास। शाबाश। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी एक खास शख्स का नाम हो, खास जगह का नाम हो, खास एनिमल, किसी एक खास जानवर का नाम हो, किसी एक खास चीज का नाम हो, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले मैंने पर्सन का जिक्र किया है। पर्सन में कायदे आजम है। कायदे आजम कोई आम पर्सन तो नहीं ना, खास पर्सन है ना, क्लियर? एंड नेक्स्ट इज प्लेस, गुलशन पार्क। पार्क अगर वैसे की ना सिंपल पार्क, तो वो कॉमन नाउन होगा, लेकिन जब आप किसी पार्क के साथ उसका नाम मेंशन कर देंगे ना, तो फिर वो खास हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे मेंशन किया गुलशन पार्क, ठीक है जी। अब मैंने पार्क का नाम मेंशन किया, नाउ इट्स अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट इज लायन, एनिमल का नेम, लायन द किंग ऑफ जंगल, जंगल का बादशाह, ठीक है। अब किसी जंगल के किसी भी एरिया हो, फॉरेस्ट हो, वहाँ के किंग का नाम लिख रहे हैं, तो वो खास तो नहीं हो सकता, तो वो फिर प्रॉपर होगा, खास होगा। नेक्स्ट इज थिंग, खास चीज। मैंने पहले भी आपको बताया है कि कोई आपके पास काफी बुक्स है, आप कहेंगे मेरे पास ये बुक है, ये बुक है, तो वो आपकी कॉमन ही होगी बुक। लेकिन अगर किसी बुक के साथ आप उसका नाम मेंशन करेंगे या आप उसका नाम देंगे, फिर वो प्रॉपर नाउन में चले जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश बुक लिखा है, तो मीन्स कि अब ये खास बुक हो गई है, क्योंकि उसके साथ उस बुक का जो सब्जेक्ट है वो मेंशन हो गया। इज दैट क्लियर? क्लास, कॉमन नाउन मीन्स proper noun means shabash, very good. Now classify the proper noun and common noun. अब मैंने यहाँ पे कुछ नाउन्स लिखे हैं, वो मिक्स अप है, कॉमन और प्रॉपर मिक्स अप है। अब हमने इनको क्या करना है? क्लासीफाई करना है, हमने इनको अलग-अलग करना है, ठीक है। अब आपने बहुत सोच के जो है, मैं भी आपको साथ साथ गाइड से कर रही हूँ, ठीक है। अब हम इनको क्लासीफाई करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज रिवर, सेकंड वर्ड इज पाकिस्तान, थर्ड वर्ड इज कंट्री। कंट्री मीन्स मुल्क, पाकिस्तान इट्स अवर कंट्री नेम। इज दैट क्लियर? रिवर का मतलब होता है दरिया, सारा, इट्स अ पर्सन नेम।
And the next word is Karachi. It's a city name. And the last word is also. It's also a city name. Is that clear? Ji. We are going to classify the common noun and proper noun. Class first word is river. दरिया. दरिया तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, लेकिन हमने यहाँ पे किसी का नाम मेंशन नहीं किया. Is that clear? तो ये इसलिए ये रिवर क्या है, कॉमन है प्रॉपर है? कॉमन होगा. शाबाश. नेक्स्ट वर्ड इज पाकिस्तान. पाकिस्तान की किसका नाम है जी, किस कंट्री का नाम है, किसके मुल्क का नाम है? हमारे मुल्क का नाम है. तो अगर हमारी कंट्री का नाम है तो वो अहम ही होगा ना, खास ही होगा ना. अब मुझे बताए पाकिस्तान जो है वो कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर नाउन. शाबाश, वेरी गुड. और क्लास आपको प्रॉपर नाउन की एक और मैं बताऊंगा कि प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट वर्ड होता है ना वो हमेशा ही कैपिटल होता है. अभी हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे जितने भी हमारे आएंगे ना प्रॉपर नाउन, उनके फर्स्ट वर्ड विल बी कैपिटल, वो कैपिटल होंगे. इज दैट क्लियर? ओके. थर्ड वर्ड इज कंट्री, मुल्क. अब कंट्री से पूरी वर्ड में काफी ज्यादा है, तो किसी कंट्री का नाम तो यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ. अब ये क्या होगा, कंट्री कॉमन नाउन होगा प्रॉपर नाउन होगा? कॉमन. शाबाश. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज सारा. सारा. सारा क्या है? इट्स अ पर्सन नेम, प्लेस नेम, एनिमल नेम. व्हाट डू यू नो अबाउट इट? सारा क्या है? पर्सन नेम. शाबाश. तो किसी पर्सन का नेम होगा वो नाम होगा, हास होगा? हास होगा. और आप ये भी इंडिकेशन यहाँ पे भी करें इंडिकेट कि द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल. तो कैपिटल वर्ड्स किसके होते हैं, कॉमन नाउन के प्रॉपर नाउन के? तो सारा क्या है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन? हमने पीछे पढ़ा भी है, किसी खास शख्स का नाम होगा वो क्या होगा हमारा, प्रॉपर नाउन. तो सारा क्या है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन? शाबाश, वेरी वेल डन. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज कराची. कराची इट्स अ सिटी नेम. किसी भी शहर का नाम हो, किसी भी मुल्क का नाम हो, किसी खास चीज का नाम हो, खास जगह का नाम, उसे कहते हैं प्रॉपर नाउन. और किसी शहर का नाम है, ये हमारे शहर का नाम है, तो ये आम होगा, हास होगा? हास होगा. शाबाश, वेरी वेल डन. कराची में हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉपर नाउन में आ गया. ओके. नेक्स्ट. ओके क्लास, our next word is Lahore. Lahore, it's also a city name. तो ये लाहौर क्या होगा, प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन? प्रॉपर नाउन. शाबाश. अब देखिए लाहौर का जो फर्स्ट वर्ड है वो भी क्या है, कैपिटल है. अब आप यहाँ क्लास अब देखिएगा लाहौर का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है स्मॉल है? अब ये देखिएगा प्रॉपर नाउन के जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कैपिटल है स्मॉल है? कैपिटल है. तो ये ऑल दीज प्रॉपर नाउन. और ये जो रिवर है और ये कंट्री है, ये क्या है हमारे, कॉमन नाउन है प्रॉपर नाउन है? कॉमन नाउन. अच्छा क्लास अगर मैं बोल देती हूँ इंडस रिवर, अब मैं रिवर का नेम मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, तो वो कॉमन होगा प्रॉपर होगा? प्रॉपर नाउन होगा. शाबाश, वेरी वेल डन. Tomorrow inshallah we will solve the further exercise of this chapter. Is that clear? और आप अपने घरों से 5 कॉमन और प्रॉपर नाउन जो है वो लिख के आएंगे. Is that clear? शाबाश, वेरी वेल डन. अल्लाह हाफिज़.